Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी लाइफ को चैनलाइज करने की आप कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और सोच रहे हैं कि कुछ बदलाव हो जाए, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में कौन सा अनएक्सपेक्टेड चेंज होने वाला है। आज की रीडिंग आप सबके लिए है। कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। इस रीडिंग को पूरे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कोई चेंज सच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कौन सा अनएक्सपेक्टेड चेंज होने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बेस चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रेस्ट एंड रिजेनोवेट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर लव बिगिंस का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा अनएक्सपेक्टेड चेंज होने वाला है। आपको चेंज की उम्मीद तो है, लेकिन किस तरह का बदलाव होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेशेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द थिंकिंग मैन का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड है वो लव बिगिंस का कार्ड है। आपकी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाला है उसकी शुरुआत इस कार्ड से होती है, लव बिगिंस। ये कार्ड सिर्फ रोमांटिक लव की बात नहीं करता, बल्कि एक नई इमोशनल शुरुआत की तरफ इशारा करता है। हो सकता है आपने काफी टाइम से फील किया हो कि आप इमोशनली थक गए हैं, या फिर दिल के किसी कोने में यह लगता हो कि अब और नहीं। लेकिन ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि यूनिवर्स आपको एक नया इमोशनल चैप्टर देने वाले हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। इस चेंज की खास बात यह है कि ये जबरदस्ती नहीं आएगा, ये धीरे से नेचुरली आपकी लाइफ में फ्लो करेगा। हो सकता है कोई पुराना रिश्ता एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ वापस आए, या फिर कोई बिल्कुल नया कनेक्शन एंटर करे जो आपके दिल को बिना एफर्ट के छू जाए। कई लोगों के लिए ये सेल्फ लव का फेज भी हो सकता है, जहां आप फाइनली खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हैं और अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने रिसेंटली हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट या इमोशनल डिस्टेंस फील किया है, तो ये कार्ड एक हीलिंग बाम जैसा काम करता है। ये बताता है कि जो भी पेन आपने झेला है उसका रीजन सिर्फ आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाना था, ताकि जब ये नया लव आए तो आप उसकी वैल्यू समझ सकें। ये लव सिर्फ वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में दिखेगा। अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ ये है कि आपको लग सकता है कि आप इस फेज के लिए रेडी नहीं हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको जेंटली पुश करेंगे। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका हार्ट धीरे धीरे ओपन हो रहा है बिना डर के। ये एक इमोशनल रीबर्थ जैसा है। ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपके दिल के अंदर जो होप कहीं दब गई थी वो वापस जिंदा होगी। आप फिर से बिलीव करना शुरू करेंगे, प्यार में, कनेक्शन में, और सबसे ज्यादा खुद पर। ये अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में सॉफ्टनेस, वार्मथ और इमोशनल क्लैरिटी लेकर आएगा, जिसका इफेक्ट सिर्फ रिलेशनशिप्स पर नहीं बल्कि आपके ओवरऑल माइंडसेट पर पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा चेंज है जो ये आपकी लाइफ में आ रहा है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। द नेक्स्ट इज ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है। अब जब लव बिगिंस से आपके अंदर एक नई इमोशनल एनर्जी एक्टिवेट होती है, उसके बाद जो अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है वो है ट्रायम्फेंट सक्सेस। ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जहां आप खुद को कहेंगे, हाँ मैं इस लायक था या थी। ये सक्सेस सिर्फ मटेरियल या करियर रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक इनर विक्ट्री भी है जो आपने बहुत टाइम से डिजर्व की थी। हो सकता है आपने पास्ट में
काफी बार ट्राई किया हो, मेहनत की हो, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिला जितना आप चाहते थे। इस वजह से ये कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट बिल्ड हो गया होगा। लेकिन ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि जो डिले था वो डिनायल नहीं था। यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे थे उस लेवल की सक्सेस के लिए जो आप इमोशनली और मेंटली हैंडल कर सको। अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ ये है कि सक्सेस आपको वहां से मिलेगी जहां आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। शायद किसी ऐसे पर्सन से सपोर्ट मिले जो आपने सोचा नहीं था, या फिर कोई पुराना एफर्ट सडनली रिजल्ट देने लगे। ये सक्सेस आपको सिर्फ खुशी नहीं देगी, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस वापस लाएगी। इस स्पेस में आप लोगों की नजर में भी आएंगे। जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, वही लोग आपकी ग्रोथ नोटिस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद अपनी वर्थ पर डाउट करना बंद कर देंगे। ये कार्ड एक विक्ट्री लैप जैसा है, जहां आपको अपने स्ट्रगल पर गर्व महसूस होगा। ट्रायम्फेंट सक्सेस ये भी बोलता है कि आप अपनी लाइफ में लीडरशिप एनर्जी स्टेप इन कर रहे हैं। आप अपने डिसीजन को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और लोग नेचुरली आपसे गाइडेंस लेने लगेंगे। ये सक्सेस आपको हम्बल रखेगी, लेकिन वीक नहीं। ये अनएक्सपेक्टेड चेंज आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों लेवल पर अपलिफ्ट करेगा। आप फील करेंगे कि चीजें फाइनली आपकी फेवर में मूव कर रही हैं। ये एक रिमाइंडर है कि जो मेहनत आपने चुपचाप की है, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स बहुत प्यार से आपको देने वाले हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है। जब लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं, तब अक्सर एक कार्ड सामने आता है, वो है ट्रैप्ड इन फियर। ये कार्ड आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत ऑनेस्ट मैसेज देने के लिए आया है। ये बताता है कि जो अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, उसके बीच आपका सबसे बड़ा ब्लॉक कोई और नहीं बल्कि आपका अपना डर हो सकता है। इस कार्ड में जो फियर दिख रहा है, वो एक्सटर्नल सिचुएशन से ज्यादा आपके थॉट से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि अगर फिर से हर्ट हो गए तो, या अगर सक्सेस हैंडल नहीं कर पाए तो। ये डर पास्ट एक्सपीरियंसेस से बना हुआ है, जो अभी प्रेजेंट में भी आपको कंट्रोल कर रहा है। अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ ये है कि आप एक पॉइंट पर खुद रियलाइज करेंगे कि ये जो फियर है वो रियल नहीं है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो आपने अपनी सेफ्टी के लिए क्रिएट किया था। जैसे ही आप इस रियलाइजेशन तक पहुंचते हैं, आपके डिसीजन स्ट्रांग हो जाते हैं। आप छोटी छोटी चीजों से डरना बंद कर देते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका माइंड बहुत एक्टिव है और कभी कभी ओवरथिंकिंग आपको स्टक फील करवाती है। लेकिन जैसे ही आप अपने थॉट्स को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, क्लैरिटी आने लगती है। ये एक मेंटल ब्रेक थ्रू का कार्ड है। इस पेज में यूनिवर्स आपको सॉल्यूशंस देंगे, जहां आपको चॉइस लेनी होगी। फियर के साथ रहना है या ग्रोथ चूज करना है। और जैसे ही आप ग्रोथ चूज करते हैं, आप खुद को इमोशनली लाइटर महसूस करेंगे। कैप्टन फियर का मैसेज सिंपल है। जो चेन्स आपको बांध कर रख रही हैं, उनकी चाबी आपके हाथ में ही है। ये अनएक्सपेक्टेड चेंज आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ दिखाने के लिए आएगा, ताकि आप रियलाइज कर सको कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आप स्ट्रांग हैं। ओके, सो अब फियर की एनर्जीज धीरे धीरे खत्म होंगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बेस चक्र का कार्ड है। आपकी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाला है, उसकी फाउंडेशन बेस चक्र से जुड़ी हुई है। ये कार्ड आपकी जिंदगी के उस एरिया को हाईलाइट करता है जहां सेफ्टी, स्टेबिलिटी और सर्वाइवल का सवाल होता है। शायद आप काफी टाइम से अंदर ही अंदर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनली हो या फ्यूचर को लेकर हो। आप स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर छुपा हुआ है कि अगर सब कुछ बिगड़ गया तो। इस कार्ड का मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आने वाला है जो आपको जमीन से जोड़ देगा। आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। हो सकता है इनकम से रिलेटेड कोई क्लैरिटी आए, या फिर कोई डिसीजन जो आप अवॉइड कर रहे थे अचानक से आपको इजी लगे। ये चेंज अनएक्सपेक्टेड इसलिए होगा क्योंकि आपने खुद सोच लिया था कि ये एरिया शायद कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा। बेस चक्र
ये भी बताता है कि आपका पास्ट का स्ट्रगल आपको स्ट्रांग बना चुका है। अब यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ सरवाइव करना बंद कीजिए, अब सिक्योर फील करना शुरू कीजिए। आप नोटिस करेंगे कि आप ज्यादा ग्राउंडेड फील कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब अब आने वाले फेज में नहीं करेंगी। इस फेज में आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, आप अपनी नीड्स को समझने लगेंगे और गिल्ट के बिना उनके लिए खड़े होंगे। ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप अपनी बाउंड्रीज बनाना सीख रहे हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हो या वर्क के साथ। अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ ये है कि आपका कॉन्फिडेंस क्वाइटली बिल्ड होगा। आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अंदर से एक स्ट्रांग फीलिंग आएगी कि मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। ये स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप्स और डिसीजंस दोनों को अफेक्ट करेगी। बेस चक्र का ओवरऑल मैसेज ये है कि जब रूट स्ट्रांग हो जाती है तब ही लाइफ ऊपर से स्ट्रांग ग्रो करती है, और अब आपकी रूट्स फाइनली स्ट्रांग हो रही हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रेस्ट एंड रिजेनोवेट का कार्ड है। जब लाइफ में बहुत ज्यादा इमोशनल और मेंटल मूवमेंट हो जाती है तब रेस्ट और रिजेनोवेट कार्ड आता है। ये कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाला है, जहां आप रुकना सीखेंगे। शायद आपको लगता हो कि रुकना वीकनेस है, लेकिन यूनिवर्स आपको दिखाने वाले हैं कि रेस्ट भी एक तरह की स्ट्रेंथ ही होती है। आप बहुत टाइम से किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो आंसर्स हो, क्लोजर्स हो, सक्सेस हो या वैलिडेशन। इस प्रोसेस में आपने अपनी एनर्जी को बहुत एग्जॉस्ट कर लिया है। ये कार्ड आपको परमिशन देता है कि आप थोड़ा सा पॉज लें, और ये पॉज आप खुद प्लान नहीं करेंगे, बल्कि सिचुएशंस ऐसे बनेगी जहां रुकना जरूरी हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ ये है कि जैसे ही आप रेस्ट लेना शुरू करते हैं, क्लैरिटी आने लगेगी। आपको रियलाइज होता है कि आपने कितना अननेसेसरीली लोड उठा रखा था। ये फेज आपको इमोशनली हील करेगा। पुरानी थकान, पुराना स्ट्रेस धीरे धीरे रिलीज होने लगेगा। इस कार्ड का एक और मैसेज ये है कि आपको सब कुछ अकेले नहीं करना है। हेल्प लेना, सपोर्ट एक्सेप्ट करना, ये सब भी ग्रोथ का हिस्सा ही है। आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप अपनी बॉडी और माइंड को स्पेस देंगे, आपका इंट्यूशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। रेस्ट एंड रिजेनरेट का मतलब सिर्फ फिजिकल रेस्ट नहीं है, ये मेंटल और इमोशनल डिटॉक्स का टाइम भी है। आप अपने थॉट्स को सॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, प्रायोरिटीज आपकी चेंज होंगी और आप ज्यादा काम फील करेंगे। इस अनएक्सपेक्टेड चेंज के बाद आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं करेंगे, आप चीजों को थोड़ा डिस्टेंस से देख पाएंगे। ये डिस्टेंस आपको कोल्ड नहीं बनाएगा, बल्कि वाइज बनाएगा। आप समझने लगेंगे कि हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता है। ये कार्ड एक रिमाइंडर है कि जब आप खुद का ख्याल रखते हैं, तभी लाइफ आपको और ज्यादा देने के लिए रेडी होती। ये रेस्ट एक नई एनर्जी के साथ वापस आने की प्रिपरेशन है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द थिंकिंग मैन का कार्ड है। द थिंकिंग मैन आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनएक्सपेक्टेड चेंज की तरफ इशारा करता है। ये कार्ड डिसीजन मेकिंग और विजडम का कार्ड है। शायद आप पहले इमोशनल डिसीजंस ज्यादा लेते थे या फिर दूसरों की बातों से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। इस कार्ड के आने का मतलब है कि आप रुककर सोचना सीख रहे हैं। आप इम्पल्सिव नहीं रहेंगे आने वाले टाइम में। आप हर सिचुएशन को मल्टीपल एंगल से देखना स्टार्ट करेंगे। ये चेंज धीरे धीरे आता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। आपको खुद पर ट्रस्ट आने लगेगा। अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ ये है कि आप अपनी लाइफ की पावर पोजीशन में आने वाले हैं। डिसीजंस आपके हाथ में होंगे और आप किसी प्रेशर में आकर हाँ या ना नहीं कहेंगे। आप लोगों की बातों को सुनेंगे, लेकिन फाइनल चॉइस अपनी विजडम से ही लेने वाले। द थिंकिंग मैन ये भी बताता है कि आप अपनी पास्ट मिस्टेक से सीख चुके हैं। अब आप वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे। आप इमोशनली मेच्योर बन रहे हैं। आपको समझ आ रहा है कि हर साइलेंस नेगेटिव नहीं होता और हर एक्शन जरूरी नहीं होता। इस पेस में आप स्ट्रैटेजिक बनने वाले हैं। आप अपनी एनर्जी वहां लगाना स्टार्ट करेंगे जहां आपकी वैल्यू होगी। ये कार्ड आपको एक ऑब्जर्वर बनाता है जो सब कुछ समझकर मूव करता है। ये अनएक्सपेक्टेड चेंज आपके रिलेशनशिप्स में भी दिखेगा। आप क्लियर कम्युनिकेशन और क्लैरिटी प्रेफर करेंगे। कंफ्यूजन और मिक्स सिग्नल्स आप टॉलरेट नहीं करेंगे। आप खुद को चूज करना सीखेंगे। द
थिंकिंग मैन का फाइनल मैसेज ये है कि जब माइंड और हार्ट बैलेंस में आ जाते हैं तब लाइफ ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगती है और अब आप उसी अलाइनमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। आपकी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाला है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस ब्रोकन हार्ट कार्ड दिखाता है। ये कार्ड ये एक्सेप्ट करता है कि आपने लाइफ में कोई ना कोई इमोशनल पेन जरूर झेला है। हो सकता है वो किसी रिलेशनशिप का हो, किसी क्लोज इंसान का बिट्रेयल हो या फिर एक्सपेक्टेशंस के टूटने का दर्द हो। आप स्ट्रांग बने रहे लेकिन दिल के अंदर एक क्रैक रह गया जो आज तक फुली हील नहीं हुआ। इस कार्ड का मैसेज ये नहीं है कि पेन वापस आएगा, बल्कि ये है कि पेन फाइनली रिलीज होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ ये होगा कि आप उस हर्ट को पहली बार बिना भागे, बिना इग्नोर किए फेस करेंगे। आप रियलाइज करेंगे कि जो दर्द था वो आपको वीक नहीं बना रहा था, बल्कि आपको इमोशनली अवेयर बना रहा था। ब्रोकन हार्ट ये भी दिखाता है कि आपने काफी चीजें सिर्फ इसलिए टॉलरेट की क्योंकि आप किसी को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन अब आप उस स्टेज पर हैं जहां आप समझ पा रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रियलाइजेशन थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन ये हीलिंग का पहला स्टेप होता है। इस फेज में हो सकता है कि आप इमोशनल हो जाएं, ये पुरानी यादें अचानक सरफेस पर आ जाएं, लेकिन ये सब नेगेटिव नहीं है। ये एक क्लेंजिंग प्रोसेस है। जैसे ही आप पुराना दर्द रिलीज करते हैं, आपके अंदर स्पेस बनती है नई फीलिंग्स के। अनएक्सपेक्टेड चेंज ये भी होगा कि आप किसी को ब्लेम करना बंद कर देंगे, ना खुद को ना सामने वाले को। आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आने वाले हैं और जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तब हीलिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। ब्रोकन हार्ट कार्ड का फाइनल मैसेज ये है कि आपका दिल टूट कर भी खत्म नहीं हुआ। वो अब पहले से ज्यादा समझदार, स्ट्रांग और ओपन हो चुका है और इसी हील्ड हार्ट के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं अब, जो कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेशेंस का कार्ड है। ब्रोकन हार्ट के बाद जो एनर्जी आती है उसे संभालने के लिए पेशेंस कार्ड आता है। ये कार्ड आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज की बात करता है, जहां आप जल्दी करना बंद करने वाले हैं। शायद आप नेचुरली इम्पेशेंट हो रहे थे या फिर लाइफ से ये सवाल कर रहे थे कि अब तक क्यों नहीं हुआ, लेकिन अब यूनिवर्स आपको वेट करना नहीं बल्कि ट्रस्ट करना सिखाने वाले। पेशेंस का मतलब रुक जाना नहीं होता, इसका मतलब होता है प्रोसेस पर भरोसा रखना। ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में जो चीजें अलाइन हो रही हैं उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए और ये टाइम वेस्ट नहीं है। ये टाइम आपको रेडी कर रहा है उस चीज के लिए जो आप डिजर्व करते हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ ये होगा कि आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाएगा। आप कंपेयर करना बंद कर देंगे, आप दूसरों की जर्नी को देखकर खुद पर डाउट नहीं करेंगे। आप समझ जाएंगे कि हर इंसान की टाइमिंग अलग होती है और आपका टाइम भी आ रहा है। इस फेज में आप इमोशनली काम महसूस करेंगे। वो रेस्टलेसनेस जो पहले थी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप चीजों को फोर्स करना बंद कर देंगे और जैसे ही आप फोर्स छोड़ देते हैं, लाइफ आपको सरप्राइजेस देना शुरू कर देती है। पेशेंस कार्ड ये भी बताता है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। आप साइंस और सिंक्रोनिसिटीज नोटिस करेंगे। आपको छोटी छोटी चीजों में भी मीनिंगफुल चीजें दिखने लगेंगी। ये एक इनर अलाइनमेंट का फेस होता है। अनएक्सपेक्टेड चेंज ये है कि जो चीज आप वेट कर रहे थे वो आपके वेट के दौरान ही शेप ले रही होगी और जब वो आपके पास आती है तब आप समझ पाते हो कि डिले एक्चुअली प्रोटेक्शन था। पेशेंस का मैसेज सिंपल है, जो आपके लिए बना है वो आपसे चूकेगा नहीं और जब आएगा बिल्कुल सही टाइम पर आएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। आपकी लाइफ में जो सबसे नोटिसेबल अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाला है वो है फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल से रिलेटेड, यानी कम्युनिकेशन और ट्रुथ। ये कार्ड बताता है कि अब आप चुप रहना बंद करने वाले हैं। जो बातें आप दिल में दबाकर रखते थे, वो फीलिंग्स आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, अब वो बाहर आने वाली हैं। इस चेंज की खास बात ये है कि ये एग्रेसिव नहीं होगा, ये काम, क्लियर और ऑनेस्ट होगा। आप अपनी बात रखेंगे बिना किसी डर के, बिना किसी गिल्ट के। आप समझ जाएंगे कि अपनी सच्चाई बोलना सेल्फिश नहीं होता है।
अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ ये है कि लोग आपको पहली बार ट्रूली सुनेंगे। शायद पहले आपको इग्नोर किया गया हो या मिसअंडरस्टूड फील हुआ हो, लेकिन अब आपकी आवाज में वेट होगा। आप जो कहेंगे उसे लाइटली नहीं लिया जाएगा। इस स्पेस में आप क्लियर बाउंड्रीज सेट करेंगे, आप इनडायरेक्ट हिंट्स देना बंद कर देंगे, आप सीधा बोलना सीख जाएंगे रिस्पेक्ट के साथ लेकिन फॉर्मली। ये आपके रिलेशनशिप्स को या तो और स्ट्रांग बनाएगा या फिर नेचुरली फिल्टर कर देगा। फिफ्थ चक्र ये भी बताता है कि आप अपने आप से भी सच बोलना शुरू करने वाले हैं। आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देंगे, आप अपनी नीड्स और डिजायर्स को एक्सेप्ट करेंगे। अनएक्सपेक्टेड चेंज ये है कि जैसे ही आप अपनी ट्रुथ बोलना शुरू करेंगे, आपके अंदर एक लाइटनेस आ जाएगी, आप इमोशनली फ्री महसूस करना स्टार्ट करेंगे। ये फ्रीडम आपको कॉन्फिडेंट बना देगी। इस कार्ड का फाइनल मैसेज ये है कि आपकी आवाज एक गिफ्ट है और अब वक्त आ गया है उसे यूज करने का। जब आप अपना ट्रुथ बोलते हैं तब यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करते हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। इस रीडिंग का फाइनल और सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है द गार्डन एंड द गेट। ये कार्ड आपकी लाइफ में होने वाले अनएक्सपेक्टेड चेंज का फाइनल आउटकम दिखाता है। गार्डन अबंडेंस, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज का सिंबल है और गेट चॉइस और करेज का। इसका मतलब ये है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी मौजूद हैं, बस आपको एक डिसीजन लेना है। आप काफी टाइम से शायद ये फील कर रहे हैं कि लाइफ आगे बढ़ ही नहीं रही है, लेकिन ये कार्ड बोलता है कि आप खुद गेट के बाहर खड़े हैं। गार्डन आपकी वेट कर रहा है। अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ ये होगा कि आप फाइनली अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखेंगे। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, आपका दरवाजा आपके लिए खुला है। आप ही वो इंसान है जो डिसाइड करेंगे कि अंदर जाना है या नहीं, और जैसे ही आप एक स्टेप लेंगे चीजें फ्लो में आने लगेंगी। इस फेज में आप अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाएंगे, आप सेल्फ डाउट को पीछे छोड़ देंगे, आप समझ जाएंगे कि अबंडेंस सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि पीस, लव एंड फुलफिलमेंट भी होता है। अनएक्सपेक्टेड चेंज ये है कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना शुरू करेंगे। विक्टिम माइंडसेट खत्म हो जाएगा, आप अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर बन जाएंगे। द गार्डन एंड द गेट का फाइनल मैसेज ये है कि आपने बहुत काम कर लिया है, बहुत हील कर लिया है। अब सिर्फ एक चॉइस बाकी है, खुद को अलाउ करना। जो आप डिजर्व करते हैं वो ऑलरेडी आपका इंतजार कर रहा है। सो आई थिंक आज की रीडिंग में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।